हेलो जी। आज अगले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एफएफटी का, जो कि डीआईटी डेसिमेशन इन टाइम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बताएंगे। हमें एफएफटी में हमारे जो सिलेबस में है वो रेडिक्स 2 के बारे में पढ़ना है। रेडिक्स 2 मतलब रेडिक्स मीन्स बेस 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में हम बेस 2 के बेस पे अगर बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, 2 की पावर 3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो पावर में होता है वो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस को शो करता है। और मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस 8 पॉइंट के लिए कितने होंगे, 3। एंड रेडिक्स क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, 2। मतलब 8 पॉइंट के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस 3 होंगे। अगर मान लीजिए n इक्वल टू 16 पॉइंट है, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर 16 पॉइंट है तो उसको रेडिक्स 2 में सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको 2 की पावर 4। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पावर जो है, मतलब पावर जो है यहाँ पे वो 4 है। मतलब ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेजेस को। मतलब यहाँ पे इसके लिए n इक्वल टू 16 पॉइंट के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस की वैल्यू कितनी होगी, 4। किस बेस में, रेडिक्स 2 में, जो कि हमारे सिलेबस में रेडिक्स 2 ही ज़्यादातर है और उसी को पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट उसके अंदर जो डेरिवेशन है जिसके थ्रू सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल भी, वो है क्या, डेसिमेशन इन टाइम, DIT FFT। फर्स्ट है डेसिमेशन इन टाइम, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड सेकंड है DIF FFT, मतलब क्या होता है, डेसिमेशन इन फ्रिक्वेंसी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब दो ही टाइप के जो हैं यहाँ पे डेसिमेशन में, टाइम में भी और डेसिमेशन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल या सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन दो ही होते हैं और उन्हीं दोनों में हम डेसिमेट करेंगे। मतलब हमारा एफएफटी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको पहले ही बताया है। एफएफटी का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना, डेसिमेट करना, तब जाके हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही इसे हम क्या करेंगे, टाइम डोमेन में जब डेसिमेशन करेंगे तो डेसिमेशन टाइम डोमेन क्या कहलाएगा, डेसिमेशन इन टाइम DIT। एंड जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में डेसिमेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, DIF, ठीक है। आगे हम DIT देखेंगे। DIT में आपको मालूम है कि DFT का फार्मूला क्या होता है। अगर टाइम डोमेन सिग्नल XN है एंड देयर DFT XK है, एन पॉइंट DFT, देन फार्मूला क्या होता है, XK इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 n-1 XN WN KN K वेयर K इक्वल टू 0 1 2 and so on n-1। आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आया, डेसिमेशन इन टाइम। आपको मालूम है टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा है, XN। तो सिंपल बात है, XN को डेसिमेट करेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, दो पार्ट से मिलके बनता है XN, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। तो इवन सिग्नल को हमने नाम दिया क्या, एक नए वेरिएबल के साथ X2M, एंड ऑड सिग्नल को नाम दिया क्या, X2M+1, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि 2M मतलब ये इवन के लिए शो करता है, 2M+1 ऑड के लिए शो करता है। इसको हमने एक नया सिग्नल रिप्रेजेंट किया F1M एंड इसको रिप्रेजेंट किया क्या, F2M। मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ F1M एंड F2M, ठीक है। मतलब ये इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल का योग होता है, एडिशन होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है अपना सिग्नल को डेसिमेट करने का। अब इसमें नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट के लिए भी ब्रेक होगा। जब सिंपल बात है XN ब्रेक होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट भी ब्रेक होंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट अगर मान लीजिए हम n लेते हैं तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो इवन के लिए क्या कहलाएगा, n/2, एंड ऑड के लिए क्या कहलाएगा, वो भी n/2, ठीक है। अब n/2 इवन के लिए हो गया, n/2 ऑड के लिए हो गया। इसको हमने F1M F2M नाम दिया, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि X2M और X2M+1 होता है। अब इसमें m के वेरिएबल कहाँ थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया इसको n इक्वल टू 8 पॉइंट, हम 8 पॉइंट के लिए बेस्ट एग्जांपल मानते हैं, ठीक है। तो 8 पॉइंट हमने दिया, तो इसके लिए जो पार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पार्ट, 8/2 मतलब 4, ठीक है। और इसके लिए भी क्या होगा, 4 सीक्वेंस, मतलब 8 को हमने डिवाइड किया 4 सीक्वेंस इवन के लिए और 4 सीक्वेंस ऑड के लिए, ठीक है। तो ये 4 सीक्वेंस जो होते हैं उनकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, m इक्वल टू 0 1 2 एंड so on n/2 -1। पहले क्या होता था n-1 और यहाँ पे अब क्या हो जाए n/2 -1।
अब ऐसे ही इसके लिए भी, ऑड के लिए भी क्या होगा, मतलब यहाँ पे m की लिमिट आएगी 8 पॉइंट के लिए, m इजकल टू 0 1 2 3, एंड इसके लिए भी क्या आएगी, m इजकल टू 0 1 2 3। ठीक है, देन आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपने यहाँ पे देखा था, इस इक्वेशन में हम इसको डेसिमेट कर जो किए हैं एक्स एन को, उसको हम रखेंगे। तो एक्स के इजकल टू इवन सिग्नल के लिए एक्स एन डब्ल्यू के एन के एन प्लस ऑड सिग्नल के लिए एक्स एन डब्ल्यू एन के एन। आगे इवन के लिए वैल्यू रखें, तो इवन के लिए हमने जो लिमिट निकाली वो क्या निकाली, 0 से लेके n/2 -1। तो समेसन m इजकल टू 0 to n/2 -1। इवन सिग्नल को हमने क्या नाम दिया है नए वेरिएबल के साथ, x2m, इसलिए यहाँ पे m का वेरिएबल होगा। यहाँ पे हमने n की जगह क्या रख दिया, wn k2m। ऐसे ही यहाँ पे m इजकल टू 0 से इन्फिनिटी n/2 -1, ये ऑड के लिए रखेंगे। ऑड के लिए क्या हो जाएगा, x2m + 1 wn k इंटू 2m + 1। क्लियर। यहाँ पे आगे रखेंगे तो 2m xn स्क्वायर, आगे पीछे हो गया 2km xn के, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये ब्रेक किया तो हमने ये प्रोडक्ट में 2km इंटू xn। आपको मालूम है ये ट्विडल फैक्टर की प्रॉपर्टी, wn स्क्वायर इजकल टू होता है wn/2 पावर 1। तो यहाँ पे हम रख दें, और यहाँ पे ये भी मालूम है आपको कि x2m को हमने नाम दिया क्या, f1m, x2m + 1 को नाम दिया क्या, f2m। तो यहाँ पे रख देंगे xk इजकल टू समेसन m इजकल टू 0 से n/2 -1 f1m wn/2 बाई दिस प्रॉपर्टी wn/2 पावर km प्लस यहाँ से ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बाहर आ गई, wn के बाहर आ गया, समेसन m इजकल टू 0 से n/2 -1 f2m wn/2 पावर km। ये ट्विडल फैक्टर की प्रॉपर्टी है। आगे हम देखें, ये एक फार्मूला है क्या, आप देखो फार्मूला डीएफटी का, ये अगर एक्सएन होता था तो उसका डीएफटी फार्मूला यहाँ पे n, तो यहाँ पे स्मॉल n, यहाँ पे n की लिमिट, ठीक है, कैपिटल n तक, तो ये फार्मूला होता था एक्स के डीएफटी का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें, कंपेयर करें अपन डीएफटी के फार्मूले से, तो अगर हमने f1m नाम दिया है तो यहाँ पे m वेरिएबल है, तो यहाँ पे m वेरिएबल है, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे n/2 है, मतलब ये भी एक डीएफटी का ही फार्मूला होगा। तो ये क्या कहलाएगा, f1k प्लस wn k इंटू, ये भी एक डीएफटी का फार्मूला होगा, जो कि किसके लिए नाम दूंगा, f2 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा f2k, इट इज़ द फंक्शन ऑफ k। तो ये तीसरी इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन निकली, xk इजकल टू f1k प्लस wn k f2k। अब आगे आपने पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सिग्नल पढ़ा है कि सिग्नल की पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। तो ये कंडीशन होती है, जैसा कि आपने देखा है पीरियोडिक की कंडीशन, इफ़ xn इजकल टू xn प्लस n, अगर ये कंडीशन होती है, या xk इजकल टू xk प्लस n, तो ये कंडीशन होती है अगर, तो ये पीरियोडिक की कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं f1k प्लस n/2, n की जगह n/2 सिंपल हो गया है। ठीक है, तो f1k प्लस n/2 इजकल टू किसके बराबर होगा, बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी f1k के बराबर, f2k प्लस n/2 इजकल टू किसके बराबर होगा, f2k के बराबर। देन इक्वेशन नंबर सेकंड, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, मैंने लास्ट टाइम देखा, सेकंड इक्वेशन मतलब ये वाली, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो k की जगह हम क्या रख दिए, k प्लस n/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xk प्लस n/2 इजकल टू f1k प्लस n/2 प्लस wn_k प्लस n/2 पावर में इंटू f2k प्लस n/2। आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसको फाइंड ही करना है, तो इसको हम इसमें हम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। तो f1 ये किसके बराबर होगा, f1k के बराबर, ये किसके बराबर, बाय यूजिंग ट्विडल फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो -wn के f2k, ये हो गया, यहाँ पे रख देंगे,
तो ये वैल्यू आ गई क्या, एक्स के प्लस एन बाई टू इजकल टू माइनस एफ वन के एफ वन के माइनस डब्ल्यू एन के एफ टू के। ठीक है, ये थे सेकंड इक्वेशन मिल गई। इन्हीं दो इक्वेशन से मतलब हम यहाँ पे एक समरी बना देते हैं। एक इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी जनरेट हुई और सेकंड इक्वेशन ये जो ये जनरेट हुई, इन दोनों इक्वेशन से हम एफएफटी का सॉल्यूशन करेंगे और ग्राफ जनरेट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू क्या जाएगी। आपने देखा था कि एन को हमने पार्ट बाय पार्ट ब्रेक किया था 2 पार्ट में, तो उसके 8 को हमने पार्ट में ब्रेक किया तो 4 तो स्मॉल एम की वैल्यू 4 आई, तो उसके रिलेटेड के की भी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो मतलब 1 0 1 2 3 ये नंबर ऑफ सिंपल कितने होंगे, 4 होंगे। के इक्वल टू 0 1 2 3 नंबर ऑफ सिंपल कितने होंगे, 4 होंगे। अब इस नंबर ऑफ सिंपल को बताया जाता है 4। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है इसके लिए मैं अभी आपको बता दूंगा स्टार्ट में। ये चूँकि लेंदी है तो इसको हम वीडियो ख़त्म कर दें कि ये कैसे रिलेशन स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये के इक्वल टू 0 1 2 3 रखेंगे हम इस इक्वेशन में दोनों में। तो पहले हम इसमें रखते हैं के इक्वल टू 0 रखें तो एक्स जीरो इक्वल टू F1 0 प्लस W8 0 एन इक्वल टू 8 रखा F2 0। ठीक है, के इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, के इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी इस इक्वेशन से, एंड के इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। 4 इक्वेशन ये मिल गई। जब हमने क्या रखा इस इक्वेशन में के इक्वल टू 0 1 2 3 रख दिया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इस इक्वेशन को उठाएंगे एक्स के प्लस एन बाई टू इक्वल टू F1 के माइनस डब्ल्यू एन के F2 के। इसमें भी हम क्या रखेंगे के इक्वल टू 0 1 2 3 एंड एन इक्वल टू 8। तो हम रख दें एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 8/2 मतलब इसको हम बोलेंगे 4। तो x4 इक्वल टू F1 0 माइनस W8 0 F2 0। इसमें आप k इक्वल टू 0 रख दीजिए, n इक्वल टू 8 रख दीजिए, आपको यही मिलेगा। k इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 8 मिलेंगे, इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे k इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये मिलेगा। k इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये मिलेगा। ये 4 इक्वेशन ये मिल गई और 4 इक्वेशन आपने पहले देखा इस इक्वेशन से मिली 4। इन 4 से और इन 4 से मिलके हमारा एक डायग्राम बनेगा जो एफएफटी का डायग्राम होगा फर्स्ट स्टेज का। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 8 पॉइंट अगर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें 3 स्टेज बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 आता है और 2 की पावर 3 मतलब 3 स्टेज। तो भाई फर्स्ट स्टेज का है। तो यहाँ पे हम 8 लाइन खींच ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमने ड्रॉ की। रूल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस होता है फर्स्ट लाइन x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 मतलब ये टाइम डोमेन सिग्नल है, स्मॉल में है। ठीक है, अब हमने क्या नाम दिया, जैसा कि डेरिवेशन में आपने देखा कि एक्शन को, ये एक्शन है मतलब ये एक्शन है जो सीक्वेंस ये दिया हुआ है, इसमें हमने एक्शन को क्या देखा है कि डिवाइड किया ऑड और इवन में, इवन और ऑड में। तो हमने फर्स्ट 4 लाइनें इवन के लिए शो कर दी और सेकंड 4 लाइनें ऑड के लिए शो कर दी, और उनमें हमने क्या कर दिया DFT लगा दिया। उनके जो सीक्वेंस हो गए n/2 हो गया, आपने पहले लास्ट टाइम देखा ये डेरिवेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि एक नया सिग्नल लेके इवन के लिए x2m इक्वल टू, जो कि हमने डेरिवेशन में माना है x2m इक्वल टू, जो कि हम नया सिग्नल मान लिया F1m। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम यहाँ पे m इक्वल टू 0 रखेंगे इस केस में, तो m इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा x के केस में 2 × 0 मतलब x0। तो पहला वाला सिग्नल क्या मिला, x0 चला गया। हम यहाँ पे m इक्वल टू जब 1 रखें तो m इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 1, मतलब दूसरा वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो x2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सिग्नल x2 जाएगा, ये नहीं जाएगा, x2 जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम m इक्वल टू 2 रखेंगे, m इक्वल टू 2 तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, मतलब ये क्या होगा x4 की वैल्यू। ऐसे ही जब 3 रखेंगे m इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 3 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या x6। तो ये x6 वाला, तो आपने क्या देखा, इसको हम इवन क्यों बोले, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है एंड 6 मिल रहा है, ये इवन सिग्नल हो जाएंगे। ऐसे ही
ऐसे ही जब इधर साइड हम रखेंगे ऑड के लिए f2m इक्वल टू x2m+1, आपने डेरिवेशन में देखा f2m इक्वल टू रखते हैं x2m+1, तो यहाँ पे हम रखेंगे फिर से m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे कि पहले वाली सिग्नल जो बनेगी x1 मिलेगी, मतलब ये x1 वाला यहाँ आ जाएगा, एंड दूसरी सिग्नल मिलेगी x3, ठीक है, तीसरी सिग्नल मिलेगी x5 ऑड के लिए, और चौथी मिलेगी x7। तो आपने क्या देखा कि इवन सिग्नल ये अलग हो गई, ऑड सिग्नल ये अलग हो गई, इनका हमने क्या कर दिया, DFT कर दिया। तो सिंपल बात है, इस n को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा n/2 DFT, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब DFT किया तो आपने ये भी डेरिवेशन में देखा था कि f1 का DFT f1 की कैपिटल में, f2m का DFT f2 की कैपिटल में, तो यहाँ पे रख दिया। अब इक्वेशन में देखिए, जो लास्ट में इक्वेशन निकाली थी, पहली इक्वेशन x0 इक्वल टू f10 प्लस w80 इंटू f20, ये पहली इक्वेशन थी। आप पहली लाइन देखिए ग्राफ में, f10 ये है, चूँकि x0 यहाँ से गया है तो इसका DFT होगा, तो ये क्या कहलाएगा f10, ठीक है। मतलब ये x0 कब मिलेगा, ये f10 स्मॉल में होगा, ठीक है, ये f20 होगा, f1 1 होगा, तब ना हमें x2 मिला है, यहाँ पे f1 2 मिलेगा, तब ना हमें x4 मिला है, ऐसे ही f1 3 मिलेगा। तो इसका देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT क्या होगा, f10 f11 f12 f13, ठीक है। ऐसे ही इधर साइड f20 f21 f22 f23। अब आप पहली इक्वेशन में देखिए क्या था, f10 प्लस w80 इंटू f20, f10 ये गया, प्लस यहाँ पे एडर लगा दिए, f20 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन, w80 के साथ, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट में w80 लिख दिए और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हमें चलो गया, मिल गया क्या, दोनों ऐड हो गए, और ये क्या मिला हमें x0। ये देखिए इक्वेशन, x0 इक्वल टू f10 प्लस w80 f20। सेम ऐसे ही f11 भी है, इसके साथ ये इधर साइड w81 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे जाएगा, x1 मिल जाएगा। ऐसे ही x2 मिलेगा w82 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ऐसे ही x3 मिलेगा यहाँ से, और w83 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सेम ऐसे ही इधर साइड आपने क्या देखा है सेकंड वाली इक्वेशन में कि x4 इक्वल टू f10 माइनस w80 f20। तो यहाँ पे माइनस आया है, तो हम क्या करें, ये w80 f20 है ही है, यहाँ पे हम क्या करते हैं -1 का मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखिए सभी इक्वेशन में माइनस आया है, तो हम नीचे वाले सभी माइनस कर दें और इधर साइड इसका ग्राफ यहाँ पे ला के एडर में जोड़ दें। देखिए f10 w80 f20 माइनस के साथ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा x4 की 0, यही वैल्यू इक्वेशन मिली। देन ऐसे ही सभी इक्वेशन आएंगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का डायग्राम क्लियर हो गया, क्योंकि 8 पार्ट को 8 लाइन को हमने 4 में डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली अब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेज जो होगा, क्योंकि हमें 3 स्टेज तक करना है, तो सेकंड स्टेज करेंगे इसका। तो इसका सेकंड स्टेज क्या होगा, अब हम इस n/2 को, मतलब 4 लाइन को, पहले हमने क्या किया 8 लाइन को लिया, 8 को 4 में कन्वर्ट किया। अब हम इन 4 लाइन को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, n/2 को डिवाइड किया इवन में n/4 और n/4। फिर इसके लिए हम रिलेशन जैसे वहाँ पर 0 1 2 3 तक आया था, वैसे यहाँ पर क्या आएगा 0 1 तक आएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि n इक्वल टू हमने क्या लिया 8 लिया, जब 8/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पे m की लिमिट जाएगी 2 पार्ट केवल 0 और 1, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया इसका। तो इसका ग्राफ सेम कॉन्सेप्ट से आपने क्या देखा कि लोवेस्ट पार्ट में -1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को 2 में कन्वर्ट कर लो, 2 में कन्वर्ट किए। डेरिवेशन सेम उसी टाइप का है, कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है। तो इसमें लोवेस्ट पार्ट में -1 जिसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन, उसमें w80, और उसमें अच्छा ये है कि w80 और w8 स्क्वायर, 8 के पार्ट में हम स्क्वायर लेंगे, उसी को हम अगर 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 पावर 100। ये आप रूल जानते हो, कौन सा रूल, wn/2 पावर 1, सॉरी wn स्क्वायर इक्वल टू wn/2 पावर 1। इस कॉन्सेप्ट से ये ऐसा हो जाएगा। तो चाहे आप w8 स्क्वायर लिखो, चाहे w4 पावर 1 लिखो, उन दोनों की वैल्यू दोनों सेम रहेगी। तो याद रखने के लिए आप सेम चीज़ रखो। तो 8 के लिए जब ले रहे हो तो 8 इस 0 कर दो, 8 स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से भी अब देखिए
इन 4 सिग्नल में, इन 4 लाइन में इवन सिग्नल और आड सिग्नल इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए F1 0, F1 1, F1 2, F1 3। तो F1 0 और F1 2 इवन होगा और F1 1 और F1 3 ऑड होगा। तो F1 0 किसके बराबर है, x0 के बराबर, और F1 2 किसके बराबर है, x4 के बराबर। तो यहाँ पे वही चीज़ रखा है, x0 और x4, एंड ऐसे ही x2 और x6 ऑड के लिए आ गया। ठीक है, ये डायग्राम बन गया क्रॉस सेक्शनल, इस बना के लास्ट में एडर लगा दिए। ये सेकंड स्टेज हो गया। अब एक स्टेज है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, इस 2 सिग्नल को, जब दो का ग्रुप बना था, उन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, सिंगल पेयर। तो सिंगल पेयर ये, सेम उसी कॉन्सेप्ट से लोवेस्ट वाले में -1, लास्ट में एडर, और W80 स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें एक ही लाइन बस है, इसे W8 पावर 0 बस क्रॉस सेक्शनल। इन तीनों को मिला के एक डायग्राम बनेगा जो कंप्लीट फ्लो चार्ट होगा 8 पॉइंट का। ये डायग्राम फर्स्ट स्टेज में हमने सिंगल वाला पेयर किया, पहले स्टेज में 3 स्टेज बना लिया मैंने, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हर स्टेज के लास्ट में एडर लगाएंगे। याद करने की टेक्निक है ये, इसको मतलब रटना नहीं है, बस लॉजिकली इसको समझना है कि लास्ट में हम क्या करते हैं, हर स्टेज के एडर लगा देंगे। ठीक है, फिर जिस जैसे 2 का पेयर है, तो 2 के पेयर में लोवेस्ट वाले में -1, हर 2 के पेयर में लोवेस्ट वाले में -1, और जिसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें W80, 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 W80। ऐसे ही सेकंड स्टेज में, चूँकि यहाँ पे 2 का ग्रुप है, तो लास्ट वाले में सभी में एडर लगाएंगे। लास्ट वाले में यहाँ पे 2 ग्रुप में -1। यहाँ पे हमने बताया था कि 80 और 8 स्क्वायर, ये 4-1 भी हो सकता है, 4-1 भी हो सकता है, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन याद रखने के लिए, चूंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दें, W80 और W8 स्क्वायर, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर। तो ऐसे ये भी हो गया 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर। सेम ऐसे ही अब 2 दूनी 4, 4 का पेयर बनेगा। तो लास्ट में एडर, लोवेस्ट वाले में -1 और W80, W81, W82, W83। इसका आपने डेरिवेशन भी किया था, इसको आपको मालूम है कैसे आया था। अब इसमें ये बात ये आती है कि डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। तो इनपुट आउटपुट देखिए, बिट रिवर्सल प्रोसेस होती है। बिट रिवर्सल प्रोसेस में आपने पढ़ा है 8 को ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बोलते हैं डिजिटल में, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, 8 नंबर को ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 8 नंबर को, यहाँ पे हम देखें 0 को अगर ग्रुप ऑफ 3 में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 0 0। तो इसका रिवर्स कर दे तो क्या होगा, 0 0 0। और इसको भी हम डेसिमल में अगर लिखें तो फिर से वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही 1 को क्या लिखते हैं, 0 0 1। ठीक है, इसका रिवर्स करेंगे तो 1 0 0, इसको हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा। ऐसे 2 को 0 1 0, इसका रिवर्स करेंगे 0 1 0, 2 मिलेगा। 3 को 0 1 1, रिवर्स करेंगे 1 1 0, 6 मिलेगा। सेम ऐसे इसी तरह 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, लास्ट में हमें यहाँ तक मिल गया, 1 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 7 मिला। ठीक है, तो आपने क्या देखा है डायग्राम में, पहले हमें इनपुट क्या मिला था, इनपुट हमने लिया था x0, आपने कंप्लीट डायग्राम देखा था, x0 मिला था। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, x4 मिला था। फिर उसके बाद क्या मिला था, x4। फिर उसके बाद क्या मिला, x2। फिर उसके बाद क्या मिला, x6। फिर उसके बाद क्या मिला था, x1। फिर इसके बाद क्या मिला, x5। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, x3। और लास्ट में क्या मिला, x7। ये तो इनपुट साइड हो गया। आउटपुट साइड क्या मिला था, सिंपल सीक्वेंस से, कैपिटल X0, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल X4, कैपिटल X5, कैपिटल X6, कैपिटल X7। ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिट रिवर्सल प्रोसेस जो मैंने बताया, इसीलिए बताया कि DIT में ये जो सीक्वेंस होता है ये इनपुट के लिए होता है, और ये जो सीक्वेंस होता है वो आउटपुट के लिए होता है। तो ये कंप्लीट डायग्राम आपका 8 पॉइंट का फ्लो चार्ट का है।
और इसी में आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, थैंक यू।